देखिए, इसी से जुड़ी अगली ये बड़ी खबर आ रही है। पीएम के किसान वाले बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। कहा कि बीजेपी को 10 साल पहले किसानों के बारे में सोचना था। हम विदेश नीति पर पूरी तरह असफल रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने किस तरह से पलटवार किया और साफ तौर पर कहा कि अगर किसानों की बात बीजेपी कर रही है तो 10 साल पहले किसानों के बारे में सोचना था। भारतीय जनता पार्टी को ये बात 10 साल पहले सोचना था कि हमें अपने किसानों के हित के लिए, खेती बाड़ी के लिए, दूध और दूध के बने हुए तमाम पदार्थों को लेकर के हमें हमेशा चिंतित रहना चाहिए। और हमारा देश जा कहाँ रहा है? जो लोग ये दावा करते थे कि दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ते हैं, कोई देश ऐसा नहीं छूटा होगा जहाँ पर भारत को सम्मान न मिला हो, उसके बाद आज ये कहना पड़ रहा हो सरकार को, तो ये बड़े दुखद है, क्योंकि हम फॉरेन पॉलिसी पर पूरी तरह असफल रहे हैं। किसान के हितों पर जो वादा किया था कि हम आय दोगुनी करेंगे, वो आय दोगुनी नहीं हो पाई है। नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं मिला है और जिस तरह लगातार पाबंदियां लगती जा रही हैं, ये कहीं न कहीं हमारा देश संकट में है, अर्थव्यवस्था संकट में है, किसान संकट में है, नौजवान संकट में है, पूरा चौतरफा हमारा भारत घिर गया है। और देखिए, इसी पूरे मामले पर मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजीव, ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो विपक्ष इस बार काफी हावी होता दिख रहा है। पहले ही SIR था, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार लामबंद विपक्ष रहा। अब ट्रंप के अतिरिक्त टैरिफ लगाने को लेकर भी यहाँ पर घेरता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है। देखिए, विपक्ष तो अपने आप में मुद्दों की तलाश में था और उसे एक बहुत बड़े मुद्दे के तौर पर ट्रंप टैरिफ का मुद्दा मिला है और उसको इस बात का फ़ायदा उठाने का पूरा हक है, क्योंकि लगातार ये सरकार हमारी जो है वो कहती आई थी कि हमारे अमेरिका और तमाम देशों से बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन 6 महीने 8 महीने मिले हमें, हम क्यों नहीं आखिरकार टैरिफ के ऊपर कोई बेहतर डील लेकर के आ पाए। ये तमाम प्रश्न ऐसे हैं जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अब से कुछ देर पहले उठाया है। उन्होंने ये भी कहा था कि आप कुछ बोलिए प्रधानमंत्री जी, क्योंकि आपने जब 30 दफ़े ये कहा गया ट्रंप की तरफ से कि हमने युद्ध खत्म करवाया, उस वक्त भी आपने नहीं बोला, और आज जब 50% हमारे लिए टैरिफ कर दिया गया है तो अब तो कब बोलिए कम से कम। और प्रधानमंत्री ने शायद इस बात को आंकते हुए कि उनकी तरफ से बयान की ज़रूरत पड़ेगी, उन्होंने आज उस कार्यक्रम में बोला है जहां वो किसानों के बीच और किसान समुदाय और जो एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है दिल्ली में पूसा में स्थित, वहां पर बोला है। और ये बात दरअसल उन्होंने बताने की कोशिश की है कि मसला जो है वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार का नहीं है, वो टैरिफ का मसला नहीं है। और इस बात को बहुत तरीके से समझा भी जा सकता है, और वो ऐसे समझा जा सकता है कि अगर तेल के खरीद का ही मसला रहता तो फिर तेल के खरीद तो दूसरे देश भी कर रहे हैं, हम तो 35% अपनी ज़रूरत का कर रहे हैं, लेकिन चाइना तो 50% कर रहा है तेल की आपूर्ति, रूसी तेल की आपूर्ति, रूस से तेल खरीद कर, पर वहाँ तो केवल 30% अभी फ़िलहाल लगा हुआ है, 50% तो वहाँ भी नहीं लगा हुआ है। टर्की जो कि नेटो का एलाय है, टर्की नेटो का एलाय है और वो भी तेल खरीद रहा है और सामान खरीद रहा है रूस से, वहाँ पर तो 15% लगा हुआ है। यूरोपियन यूनियन भी व्यापार कर रहा है रूस से, वहाँ पर तो 50% नहीं लगा है, वहाँ भी 15% लगा है। तो क्या बचा है? और वही प्रधानमंत्री कहना चाह रहे हैं कि मुझे इस बात को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात अपने आप में सामने आई थी पूजा कि दरअसल कृषि में घुसना चाहता है अमेरिका, वो चाहता है कि एनिमल हस्बेंड्री के सेक्टर में भी वो घुसे, वो चाहता है कि फिशिंग में भी वो घुसे, और भारत इसके लिए तैयार नहीं था। और ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ये इशारा कर रहे हैं कि व्यक्तिगत तौर पर उन्हें निशाने पर लिया जा सकता है, क्योंकि ब्राजील के राष्ट्रपति, उनके ऊपर भी, उनके देश पे भी 50% लगाया गया है, और उनके और ट्रंप की अदावत जो है वो जग जाहिर है। आप जानते हैं लूला डी सिल्वा और ट्रंप की जो अदावत, तो कहीं वही स्थिति तो नहीं होनी जा रही है। 50-51% हमारी तरफ भी लगाई जा रही है, और प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें यह झेलना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि मामला व्यापार से कुछ आगे की तरफ निकल रहा है। जी बिल्कुल, ये मामला जो है अब आगे बढ़ता दिख रहा है और विपक्ष उसको लेकर पूरी तरह से हमलावर नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव इस तमाम जानकारी के लिए।